साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। ये सीखड़ गांव है। यहां पे ये वर्मी कंपोस्ट का काम होता है। यहां का मैं एक बार वीडियो 2 साल पहले बना चुका हूं और 2 साल से काफ़ी लोग उसको देख रहे थे। वीडियो काफ़ी डिमांड थी, एक बार फिर से फार्म का अपडेट दिखाइए, कहाँ तक फार्म का काम पहुँचा है, क्या प्रोग्रेस है फार्म की। तो इसी सिलसिले में आज फिर से मैं फार्म पर आया हूँ। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा फार्म 2 साल में जब उस समय क्या प्रोडक्शन था, इस समय क्या प्रोडक्शन है, कहाँ तक ग्रोथ होकर फार्म पहुँचा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं फार्म के ऑनर, जिसे सारी जानकारी उनसे ही लेते हैं। तो सर सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय बताइए एक बार। किसान भाइयों, मैं पीओ नवचेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर रजनीकांत हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट का पूरा अपने एफपीओ की तरफ से पूरा काम देखता हूँ जी। पिछले 28 जनवरी 2019 को हमारे एफपीओ का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक हम लोग जो है वर्मी कंपोस्ट और कई कामों पे काम करते हैं। ख़ासतौर पे ज़्यादातर हम लोग वर्मी कंपोस्ट पे काम करते हैं। 2 साल पहले जब हम अपना जो है इंटरव्यू दिए थे, उस समय हमारे यहाँ जो है 400 बेड था। आज जो है 400 बेड से बढ़कर हम लोगों के यहाँ लगभग 1600 बेड हो गए हैं जी। और हमारा उत्पादन जो है पहले के अपेक्षा इस साल जो है हम लोग 30,000 कुंटल खाद तैयार किए। अच्छा, तो सर आपको इस फार्म की शुरुआत करने की विचार कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से शुरुआत करने की इसकी? सर हम लोग पहले खेती करते थे जी। तो 1-2 बार हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग गए। हमारे बगल में जो है अदलपुर में कृषि अनुसंधान है जी, सांसापुर, वहाँ पर गए। तो वहाँ पे हम लोग देखे कि जो है 1-2 बेड से वहाँ पे लोग ट्रेनिंग दे रहे थे किसानों को कि आप इस खाद का उपयोग करिए तो इससे जो है आपको लाभ मिलेगा और आपके खेती में कम लागत पे जो है प्रोडक्शन होगा जी। तो वहाँ से जब आए तो हम लोग 2 बेड से शुरू किए। पहले अपने फसलों में उसका उपयोग किए, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। अच्छा। तो इससे हम लोग धीरे धीरे जो है 10-20 किसान जुड़े और जुड़ने के बाद जो है हम लोग इसको बनाना शुरू किए और अपने खेत में यूज करे। आज ये स्थिति है कि हमारे यहाँ से, हमारे फर्म से काफ़ी लोग आके अर्थवर्म और वर्मी कंपोस्ट खरीद के ले जाते हैं, अपने फसलों में डालते हैं। अच्छा। जिससे किसानों का जो है लागत कम हुआ और इनकम ज़्यादा हो। अच्छा, तो सर आपका जो 2 बेड से शुरुआत हुआ था फार्म का, तभी कितने बेड तक पहुंच गया है ये? इस समय हम लोगों के यहाँ 1600 लगभग 1600 के आसपास बेड है। अच्छा, क्या प्रोडक्शन से कितना प्रोडक्शन हो रहा होगा साल का लगभग? साल का लगभग हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट 30,000 कुंटल का तैयार हो जाता है। अच्छा, तो सर इसका जो इनपुट है, इसका गोबर है और जो भी जरूरत पड़ता है केचुआ का, ये सब कहाँ से लाते हैं, कहाँ से जरूरत होती है सब? पहली बार हम लोग जो है केचुए का खरीदारी किए थे। बगल में एक उस पार में जलान अनुसंधान है जी, जलान वालों का, वहाँ पे वो लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं सिर्फ अपने ही फसलों में डालने के लिए। तो वहाँ से हम लोग केचुआ लाए और केचुआ का यदि देखभाल सही ढंग से किया जाए तो वो हर 1 महीने 2 महीने में जो है बढ़ते हैं, दूना हो जाते हैं। जैसे 1 किलो केचुआ आप ला के बेड में डाल दिए तो 20-25 दिन बाद आप देखेंगे तो वो 5-6 किलो की तादाद में हो जाएंगे उसी बेड में। हाँ, उसी बेड में बढ़ते हैं, अंडे देते हैं और एक अंडे से 3 केचुआ निकलता है। अच्छा। तो आप इस तरह से केचुआ बढ़ने लगता है। लेकिन केचुओं का देखभाल करना पड़ेगा, गर्मी में ज़्यादा थोड़ा देखभाल करना पड़ता है। अच्छा। यदि खाद गर्म हो गया है तो केचुआ जो है उसमें से निकल के भागना शुरू करेंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। तो आप जो है बेड को नम रखना पड़ता है उसके लिए। ठीक है। और गोबर कहाँ से आता है सर? इतना गोबर कहाँ से मिल पाता है सर? ये है कि जब से हमारे माननीय मोदी जी उज्ज्वला योजना लेके आए तब से किसानों का गोबर जो है सड़कों पर फेंका जाने लगा और बड़ी गंदगी गांव में हुई। लेकिन जब से हमने ये वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया तो हम लोगों से गोबर खरीदना शुरू किए। तो उस समय तो लोग फ्री में देते थे कि भैया हमारा गोबर उठा ले जाओ। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोग 1.5 से 2 रुपया किलो जो है पशुपालकों को देते हैं, उनका गोबर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगल बगल जितने भी किसान हैं जो पशुपालक हैं वो हमारे यहाँ लाके सूचना देते हैं, हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है गोबर अपना उठा लेते हैं वहाँ से। ठीक है। और इसमें और क्या क्या इनपुट चाहिए गोबर और केचुए के अलावा कुछ इसको बनाने के लिए सर? जैसे कि आप गोबर से भी वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। हाँ। और जैसे आपके यहाँ खरपतवार हो, फसल जो आपका हो हरा, उसको काट के पानी से छिड़काव करके उसमें जो है 50% गोबर 50% खरपतवार भी डाल के आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अच्छा। और
लेकिन हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि पत्ते बहुत झड़ते हैं, पेड़ों के बीच में, बगीचे के बीच में है, तो इन पत्तों का भी उपयोग जो है वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। बेड में डाल देते हैं इसको? जी हाँ, बेड में डाल देते हैं। उस पर लेयर लगाना पड़ता है। जैसे आप 4 इंची गोबर डालते हैं तो इसके बाद उस पर खरपतवार, नीम के पत्ते जैसे आपके पास पर्याप्त हों तो नीम के पत्ते से जो वर्मी तैयार होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं बगीचे में काफ़ी नीम है, तो उससे भी तैयार होता है और उसमें जो है केचुए बड़े ग्रोथ करते हैं। अच्छा। हाँ, जितना ही आपका खरपतवार और गोबर ठंडा रहेगा उसमें केचुए बहुत ग्रोथ करते हैं। अच्छा। तो केचुआ जो है आपके मैक्सिमम ये देख सकते हैं कि एक बेड में हम लोग जब डालते हैं टेट्रा बैग वाले बैग में तो उसमें हम लोग 5 से 6 किलो केचुआ डालते हैं। अच्छा। लेकिन खाद तैयार होते होते आप जो है केचुआ वो 20 किलो के उसमें पहुंच जाते हैं रेशो में। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो बनाने के लिए सर पानी क्या सकता है, कितना नमी चाहिए इसमें, कितना पानी? नमी इसका टेम्परेचर जो है गोबर का आपका जो है 20 से 25 का टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें केचुए ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और केचुए अंडे नहीं दे पाते हैं, अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल नहीं समझते हैं तो वो भागना शुरू करते हैं। अच्छा। जैसे वे बेड से निकल के भागेंगे, ज़मीन पे आएंगे तो वो गर्मी और धूप से मर जाते हैं। अच्छा। तो इनके लिए जो है गर्मियों में 2 टाइम छिड़काव करना पड़ता है, सुबह और शाम। और देखभाल काफ़ी ज़रूरत है गर्मियों में क्योंकि बेड में गर्मी ना आ पाए। अच्छा, नमी बनी रहे हमेशा। हाँ जी। और गोबर जो है 15 से 1 महीने का हम लोग लेते हैं। अच्छा। किसानों से उसको लाके एक जगह डंप करते हैं। फिर वहाँ पे कुछ दिन उसको ठंडा करते हैं, फिर बेड में लाते हैं। बेड में लाने के बाद 3-4 दिन तक हम उस पर हल्का हल्का फुहारे से छिड़काव करते हैं और देखते हैं हाथ को 9 इंची 10 इंची डाल के कि उसमें गर्मी कितनी है। यदि देखते हैं कि गर्मी नहीं है तभी हम लोग उस पर केचुए का छिड़काव करते हैं और उसके बाद पुआल से ढक देते हैं या जूट वाले बोरी से। ठीक है, इसलिए कि अंधेरा उसमें रहे। अच्छा जी। आपके यहाँ देखा 3 प्रकार के बेड हैं, एक तो ये है जी, दूसरा ईंट वाला है और फिर नीचे वाला है जमीन पर का। कौन सा बेस्ट है इसमें से किसानों के लिए? किसानों के लिए जिनके पास जो है कम पूंजी में काम करना चाहिए हाँ, अपने यूज तो उनके लिए जमीन पे काम करना बहुत अच्छा है। बस गोबर और अर्थवर्म की जरूरत है और पुआल से अपने पास जो भी खरपतवार हो उससे ढक दें ताकि अंधेरा रहे। केचुआ अंदर अंधेरे में अच्छे ढंग से काम करते हैं, खाद को जल्दी तैयार करते हैं। तो ये है। लेकिन ज़मीन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन पे आप यदि देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, अगल बगल तालाब हो या गड्ढा हो जिसमें मेढक रहते हों, सांप रहते हों, छछूंदर रहते हों या नेवला ओला से इनको खतरा है, ये सब अंदर जाके केचुए को खा जाते हैं। ये एक जो है ज़मीन पे बनाने में ये आपका नुकसान होता है। अच्छा। यदि उसका घेराव है चारों तरफ से, यदि आप घर के अंदर बनाना चाहते हैं या कोई सेट लगा के बनाना चाहते हैं जो चारों तरफ से घेरबंदी किए हैं तो आप ज़मीन पे कर सकते हैं। खुले में ज़मीन में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, मतलब केचुए का नुकसान होता है? केचुए हमारे नुकसान होते हैं और वर्मी का सबसे मेन चीज़ अर्थवर्म ही है। अच्छा जी। सर हम बात करें इसके बनाने के प्रोसेस पे, हम एक बेड को ले लें इसको जी, तो इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है बनाने के लिए? जैसे हमने एक बेड ले लिया है तो उसके लिए गोबर की ज़रूरत है जी और अर्थवर्म की ज़रूरत है और समय समय पे पानी और छिड़काव की ज़रूरत है, देखभाल की। हर 1 हफ्ते में जो है एक बार पंजे से उसको खोला जाता है ऊपर नीचे, किस लिए कि पानी का छिड़काव करते करते गोबर बैठ जाता है। ठीक है। तो जब गोबर बैठ जाता है तो केचुए उसमें जो है टहल नहीं पाते हैं। वो उनको टहलने के लिए थोड़ा सा जो है उसको स्मूथ चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग उसको पंजे से हमेशा उलट पलट करते रहते हैं ताकि खाद जल्दी से तैयार हो। अच्छा, तो सर ये जो आपका बैग है ये वाला क्या डायमेंशन है, क्या साइज का है ये? हमारे पास जो टेट्रा बैग है इसका जो है लंबाई है 8x4 का, ऊंचाई 1.5 फीट। 1.5 फीट। इसमें लोग कितना केजी तैयार हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट? इसमें जो है हम लोग जब गोबर डालते हैं, काऊ डंक डालते हैं तो इसमें काऊ डंक लगभग हम लोगों का 10 कुंटल आता है। अच्छा, एक बैग में 10 खाद की तैयारी होते होते हमारा जो है खाद वर्मी कंपोस्ट पूर्णतः तैयार होकर जो है 8 कुंटल तैयार होता है। लगभग 20% लॉस होता है। टाइम कितना लग जाएगा तैयार होने में इसको? टाइम यदि अच्छा केचुए का मात्रा यदि सही ढंग से है बेड के अनुसार, जैसे 1 कुंटल पर हम लोग 1 किलो केचुआ का मानक है कि आप डालेंगे तो खाद आपका 60 दिन में तैयार होगा। 60 दिन में तैयार होगा मानक के अनुसार। यदि आप उसमें मानक के अनुसार केचुआ नहीं डाले हैं तो वो 70 से 80 दिन में तैयार होगा। अच्छा, मतलब थोड़ा टाइम और ले लेगा। हाँ, ठीक है। और कोई नया किसान भाई शुरुआत करना चाहे इस बिजनेस को तो क्या सुझाव आपके तरफ से, क्या ध्यान रखे किन बातों का?
जो नए किसान इच्छुक हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, उनको सबसे पहले जो है समय का जगह का चयन करना है। जगह उनका अच्छा जगह हो जहाँ पे छाया हो, और अगल बगल कहीं तालाब ना हो जो जानवर आकर केचुए के खा जाएं जी। और दूसरी चीज़ कि आपका गोबर जो है 15 से 1 महीने का पुराना हो। ज़्यादा पुराना गोबर हो जाता है तो उसमें केचुए जो है सही ढंग से काम नहीं करते, उस खाद को और लंबा खींच लेते हैं बनाने के लिए, और टाइम लगेगा फिर। हाँ, तो आपका जो है गोबर 15 से 1 महीने का हो, बहुत ज़्यादा हो तो 1.5 से 2 महीने तक। ठीक है, उसको आप लाइए, ठंडा करिए, उसकी ज़रूरत है, अर्थवर्म की ज़रूरत है, और समय समय पे देखभाल की ज़रूरत है। ठीक है। और आपके यहाँ से कोई प्रशिक्षण वगैरह होता है किसान भाइयों के लिए शुरुआत करना चाहे तो? प्रशिक्षण होता है, हमारे यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण है। अच्छा जी। तो सब क्या कब होता है, क्योंकि कैसे आना चाहे कैसे आप आए यहाँ पे? हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो है महीने को जो है 15 से लेके 20 तारीख के बीच में होता है। अच्छा, हर महीने में? हाँ जी। अच्छा, इस समय जो है इस महीने में अभी हमारा प्रशिक्षण हुआ था। कुछ महिलाएं आई थी जो है लालगंज से, तो उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था खाद बनने की प्रक्रिया को, खाद बनने के बाद कैसे उसकी सफाई की जाती है, पैकिंग कैसे की जाती है, और खाद जब बन के तैयार हो जाए तो उसको धूप में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, छाए में रखना चाहिए। धूप में आप रखेंगे तो उसकी नमी चली जाएगी, तो खेत में जब आप डालेंगे तो उतनी जो है तेज़ी से काम नहीं करेगा, कम परसेंट में काम करता है, तो उसका मॉइस्चराइजर बना रहना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हो गई खाद बनाने की बात। लास्ट में बात आती है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं इसका यहाँ से? मार्केटिंग में हमारे एफपीओ से तो हम लोग जो है साउथ कोरिया में जो है 25-25 टन का 3 टन का खाद भेजे हैं। अच्छा। 3 टन हमारा गया है जी। और हमारे अगल बगल के किसान हैं जो काफ़ी खेती करते हैं, हमसे संबंधित जो हमारे एफपीओ से किसान हैं, उनको हम जो है खाद एक सस्ते दाम पे उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जो हमको गोबर देते हैं और हम उनको जो है अर्थवर्म तैयार करके दे देते हैं। तो उसका जो है इस तरह का भी हमारे सेंटर से है। और वैसे हम लोग जो है हमारे एफपीओ का जो है पूरे यूपी के हर ज़िले में खाद जाता है। अच्छा, हाँ, पूरा सप्लाई होता है? हम पश्चिमी बंगाल में भी सप्लाई किए हैं। अच्छा, उत्तराखंड में भी किए हैं। और हमारा खाद का क्वालिटी जो है हमारे लैब, दिल्ली लैब से जांच हुआ था, वहाँ से हम लोगों को जो है 97% का जो मिला है सर्टिफिकेट कि आपका वर्मी मतलब अच्छा है जी। ठीक है। तो सर जी, आपका तो एफपीओ है, उससे मार्केटिंग हो जाती है जी। कोई नया किसान इंडिविजुअल शुरुआत करा जाए, वो कैसे मार्केटिंग करेगा फिर? किसान जो नया तैयार करना चाहता है वो अगल बगल किसानों से संपर्क करे। और प्रथम में थोड़ा सा ये है कि जब आप किसी दूसरे जगह यह खाद तैयार करेंगे तो आपको इस खाद की गुणवत्ता आपको किसानों को दिखानी पड़ेगी, तो आपको डेमो देना पड़ेगा, और खेत में प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, फायदा आप जो है उनके खेत के एक थोड़े से रकबे को चिन्हित करके वहाँ पे इसका खाद उपयोग करें, उससे उनको रिस्पांस दिखाएं, वो यूज करेंगे। दूसरी चीज़, अगल बगल जितने भी दुकानदार हों, नर्सरी वाले हों, उनसे संपर्क करें, आपका जो है होगा। अच्छा, ठीक है सर, जानकारी धन्यवाद आपका जी। तो साथियों, ये हमारी विजिट चाय की वर्मी कंपोस्ट फार्म पे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसको और किसानों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।